झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले की पोटका विधानसभा सीट से विधायक संजीव सरदार झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। व्यवस्था करने का काम करेगा। संजीव का जन्म एक आदिवासी परिवार में हुआ और वे ग्रामीण पृष्ठभूमि में पले बड़े हुए। अपनी पढ़ाई के दिनों में ही उन्हें झारखंड के जल, जंगल और जमीन के अधिकारों का महत्व समझ में आने लगा। अपने समाज के लिए कुछ कर गुजर जाने की इच्छा और आदिवासी समुदाय और राज्य को एक बेहतर नेतृत्व देने की लालसा उनके अंदर पनप रही थी। संजीव सरदार उन लोगों में से भी रहे जिन्होंने सारना धर्म कोड के लिए मुखर होकर अपनी मांग रखी और इसका पहला उदय हुआ साल 2010 में जब उन्होंने अपनी जिंदगी में पहली बार पंचायत चुनाव लड़ा। इस चुनाव के साथ ही राजनीति में उनकी औपचारिक एंट्री हो गई। धीरे धीरे संघर्ष की एक एक पड़ाव को पार करते करते संजीव का ये सफर एक पारा टीचर से आज एक विधायक तक की यात्रा तय कर चुका है। इतने सालों में उनको जानने वाले लोग उनके बारे में एक बात कहते हैं कि संजीव को जिम्मेदारियां लेना पसंद है और वह उनको निभाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। आज जाके बहुत दिन के बाद JMM विधायक हमारे संजीव सरदार जी के द्वारा जो उद्घाटन हुआ, हमारे तरफ से, हमारे गांव वालों की तरफ से बहुत खुशी की बात है। हमारा रोड बना दिया संजीव सरदार। वे खुद बताते हैं कि राजनीति में आने का उनका उद्देश्य केवल पद हासिल करना नहीं, बल्कि क्षेत्र के लोगों के जीवन में बदलाव लाना है। बतौर विधायक अनुभव अपने 5 वर्षों के इस कार्यकाल में उन्होंने बताओ जनप्रतिनिधि हर मोर्चे पर कार्य किया और हर वर्ग के लोगों की सेवा की। संजीव बताते हैं, राजनीति में आने से पहले मेरे परिवार ने मुझसे कहा था कि ऐसे काम करो जिससे तुम्हारा और क्षेत्र का नाम हो। मैंने हर संभव प्रयास किया कि क्षेत्र के विकास में योगदान दे सकूं। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य हो या ग्रामीण बुनियादी सुविधाएं, हर पहलू में काम किया। इसके बावजूद कुछ काम हैं जो अधूरे रह गए हैं, जिन्हें मैं अपने अगले कार्यकाल में पूरा करना चाहूंगा। संजीव सरदार चाहते हैं कि जनता पर विश्वास करें ताकि जनता अपनी कोई भी समस्या उनके सामने रखने में कभी संकोच महसूस न करें और वह आज अपने आप को इस मोर्चे पर सफल पाते हैं। उनके सामने लोग बेधड़क अपनी समस्याएं रख पाते हैं। संजीव इसको अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में देखते हैं। विधायक होने के बावजूद भी वह जनता के करीब रहने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। वे आपको साइकिल या बाइक से अपने क्षेत्र में दौरा लाते दिख जाएंगे। उनके अनुसार इससे लोग सहजता से अपनी परेशानियां उनसे बता पाते हैं। संजीव सरदार यह मानते हैं कि यदि आदिवासी समुदाय आज भी अपने अधिकारों से वंचित है तो उसका कारण है शिक्षा। इसीलिए वह आदिवासी समुदाय को शिक्षित करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। विधायक का पद संभालने के बाद से ही नए स्कूल और डिग्री कॉलेज खुल रहे हैं। यह उनके प्रयासों का ही नतीजा है कि आज क्षेत्र में डिग्री कॉलेज का निर्माण हो रहा है और पॉलिटेक्निक कॉलेज को भी स्वीकृति मिल चुकी है और वह लगातार शिक्षा के क्षेत्र में आगे कार्य करने के लिए तैयार है। संजीव आदिवासी समाज की भाषा, संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण को लेकर भी बहुत संवेदनशील है। वे लगातार भूमिज और भाषा की मांग को प्राथमिकता देते रहे हैं। उनके अनुसार ये केवल एक मांग नहीं, बल्कि हमारे अस्तित्व और पहचान का प्रतीक है। संजीव चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ियां अपनी भाषा, आदिवासियों की संस्कृति से जुड़ी रहें। आदिवासियों की सांस्कृतिक धरोहर को संजोना और उसे भविष्य तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। 2024 के विधानसभा चुनाव में संजीव एक बार फिर मैदान में हैं। उनको अपने द्वारा किए गए कार्यों पर, अपने क्षेत्र की जनता पर भरपूर विश्वास है और यह विश्वास ही उनकी ताकत है। उन्होंने अपने पिछले कार्यकाल में विकास के हर पहलू पर ध्यान दिया, लेकिन इसके बाद भी अभी कई परियोजनाएं अधूरी रह गई हैं जिन्हें पूरा करना है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं को और बेहतर करना है। इसके साथ ही सरकार की वह तमाम पहले जो आज आम लोगों के जीवन में एक नई रोशनी ला रही है, चाहे वो महिला सम्मान योजना हो, 200 यूनिट बिजली बिल माफ हो या 2 लाख तक का कृषि बिल माफ करना, उनका प्रयास है कि सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और कोई भी सुविधा से वंचित ना रहे। संजीव क्षेत्र की तरक्की के लिए पूरी तरह समर्पित हैं और वो अपने मन में विकसित पोटका का रोड मैप तैयार करके चुनावी मैदान में उतरे हैं।